कंपनी को सेट करते हैं और यहाँ पर एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पर? क्वेश्चन 2। स्टेट राजस्थान लेते हुए यहाँ पर हमने एक कंपनी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर जीएसटी को हम नो रखेंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या क्या आइटम क्रिएट करने हैं? हार्ड डिस्क 500 GB और ये आपको ओपनिंग क्वांटिटी और रेट यहाँ पर डाल देना है। कुछ स्टॉक्स आपके पास आपके गोडाउन में पहले से हैं और साथ में गोडाउन भी आपको क्रिएट कर लेना है। 3 गोडाउन है, नोएडा सेक्टर 63, नोएडा सेक्टर 61 और नोएडा सेक्टर 62। तो कुछ यहाँ पर क्रिएट, एक तो हम यहाँ पर गोडाउन बना लेते हैं। क्या हुआ, आप लोगों को शो हो रहा है ना? हाँ सर, शो हो रहा है। हाँ हो रहा है सर। हाँ। तो यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर नोएडा सेक्टर 61 एक हमने गोडाउन बना लिया। इसी तरह से आप नोएडा सेक्टर 62 गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं और नोएडा सेक्टर 63 ये हमने कुछ गोडाउन यहाँ पर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हम देखेंगे हार्ड डिस्क को आपको कहाँ पर रखना है, नोएडा सेक्टर 63 के अंदर। तो आइटम बनाते हैं हार्ड डिस्क। 500 GB की हार्ड डिस्क अलग है और 1 TB की हार्ड डिस्क अलग है। तो यहाँ पर एस्केप करके और यहाँ पर हम आइटम में जाएंगे और यहाँ पर हार्ड डिस्क GB एक हार्ड आइटम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रुप आपको कुछ नहीं रखना है और यूनिट जो है आप अल्टर C करके शॉर्टकट से ही बना लें। सभी का मेजरमेंट पीस में हो रहा है, पीसी में PCS। तो यहाँ पर हमने शॉर्टकट से ही यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर दिए और यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है, कैटेगरी नहीं है और आपको गोडाउन मेंशन करना है। ओपनिंग क्वांटिटी आपको हार्ड डिस्क 500 GB कितने पीस है, 200 पीस और लोकेशन आपको डालना है नोएडा सेक्टर 63। रेट है आपके 200 पर पीस। इस तरह से हमने हार्ड डिस्क 500 GB की डिटेल डाल दिए। इसके बाद हार्ड डिस्क 1 TB, हार्ड डिस्क 1 TB और यहाँ पर यूनिट पीस रखते हुए इसके कितने आइटम्स हैं, 400 पीस गोडाउन, वही आपका नोएडा सेक्टर 63 और एक पीस की रेट है 5430 रुपये। इस तरह से फिर आपको रैम 1 GB, रैम आपको कौन से गोडाउन में रखनी है, नोएडा सेक्टर 61 के अंदर। तो यहाँ पर हमने रैम 1 GB और यूनिट पीस रखते हुए ओपनिंग क्वांटिटी हम डाल रहे हैं 800 पीस और
ये हमें नोएडा सेक्टर 61 गोडाउन के अंदर रख रहे हैं और एक पीस की रेट है 800 रुपये। तो रैम 1 GB हमने आइटम क्रिएट कर दिया। इसके बाद रैम 2 GB ये 1670 रुपये पर पीस के हिसाब से। इसको भी आपको कहाँ पर रखना है रैम को? नोएडा सेक्टर 61 के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिया रैम 2 GB और यूनिट पीस लेते हुए और क्वांटिटी यहाँ पर डाल देते हैं 1200 गोडाउन नोएडा सेक्टर 61 और एक पीस की रेट है 1670। इसकी डिटेल भी हमने डाल दी रैम 2 GB की। इसके बाद सैमसंग LCD 15 इंच। सैमसंग के पीस आपको रखने हैं नोएडा सेक्टर 62 के अंदर। तो सैमसंग LCD 15 इंच यूनिट पीस लेते हुए कितनी क्वांटिटी है? 350 पीस, 3450 पर पीस के हिसाब से। तो 350 पीस और कहाँ पर रखनी है आपको? नोएडा सेक्टर 62 में। और एक पीस की रेट है 3450। इसी तरह से हम बनाएंगे सैमसंग LCD 18.5 इंच 18.5। चिरासा बार बार क्यूट क्यों कर रही है? क्या हुआ चिरासा? डिस्प्ले नहीं हो रही क्या स्क्रीन? चिरासा सैमसंग LCD यूनिट पीस लेते हुए और प्रॉब्लम हो रही चिरासा। चिरासा स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? आ रही थी। बार बार क्यूट कर रही हो ना? दो दो से लॉगिन कर रखा है। चलो ठीक है। यहाँ पर हम सैमसंग LCD 18.5 इंच और इसकी भी डिटेल देखते हैं। ये 700 पीस 7600 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 700 पीस डाल दिया और गोडाउन वही नोएडा सेक्टर 62 और रेट डाल दी यहाँ पर 7600 रुपये पर पीस के हिसाब से। यहाँ पर हमने कुछ गोडाउन क्रिएट कर दिए, कुछ आइटम क्रिएट कर दिए और ये अलग अलग सेक्टर 61, 62 और 63 के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। ट्रांसफर करेंगे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम्स को। तो यहाँ पर आप देखोगे सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या आवाज? किसको नहीं आ रही आवाज? क्लियर नहीं आ रही है सर। हाँ क्लियर नहीं आ रही? मैं कूलर बंद कर देता हूँ एक मिनट। तो स्क्रीन वापस शेयर हो रही है। अब आ रही है? अब आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो यहाँ पर हम अब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम को ट्रांसफर करेंगे। हार्ड डिस्क 1
टीबी के 30 पीस ट्रांसफर करने हैं नोएडा सेक्टर 62 से। 62 में ही हमने हार्ड डिस्क को स्टोर करके रखा था। हाँ बोलो। सर अभी भी नहीं दिख रही स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही किसको? सर चिरासा चिराशा। को? हाँ क्या हो सर। गया तुम्हारे? सबको तो नजर आ रही है, तुम्हारे क्या हो गया मोबाइल उसमें? सर, पता नहीं आज क्या हो रहा है। एक बार मोबाइल रिस्टार्ट करके देखो। देखो हाँ सर। पावर ऑफ करके दोबारा से मोबाइल चालू करके देखो। यहाँ पर हम हार्ड डिस्क जो है नोएडा सेक्टर 63 से ट्रांसफर करेंगे नोएडा सेक्टर 62 के अंदर। 1 टीबी के हार्ड डिस्क और 500 जीबी के हार्ड डिस्क नोएडा सेक्टर 61 के अंदर। कितने पीस? 30 पीस, ठीक है। और 500 जीबी के 20 पीस। तो यहाँ पर हम वाउचर में जाते हैं, अल्टर F7 प्रेस किया और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? हार्ड डिस्क 1 टीबी। हार्ड डिस्क 1 टीबी के आप यहाँ पर देखो डिटेल। हार्ड डिस्क 1 टीबी के 30 पीस ट्रांसफर करने नोएडा सेक्टर 62 में। तो 30 पीस पहले गोडाउन ले ले। गोडाउन कौन सा है? नोएडा सेक्टर। आपकी हार्ड डिस्क कहाँ पर पड़ी हुई है? नोएडा सेक्टर 63 के अंदर। ये 63 गोडाउन आ गया। और हमारे पास कितने? ये नोएडा सेक्टर 63 400 पीस है, दिखा भी रहा है वहां पर। और 30 पीस आपको ट्रांसफर करना है, 30 पीस। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद दूसरा आइटम लिया हमने, हार्ड डिस्क 500 जीबी। और ये भी नोएडा सेक्टर 63 से उठाना है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है आपको 200 पीस है नोएडा सेक्टर 63 के अंदर। और ये इसके कितने पीस आपको ट्रांसफर करने हैं? यहाँ पर लिए हमने हार्ड डिस्क 500 जीबी के 20 पीस। वो कहाँ पर ट्रांसफर करने? 61 में। जहाँ पर ट्रांसफर करने हम वो बाद में देखेंगे। अभी आइटम कहाँ से ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो चीज यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 20 पीस ले लेते हैं हार्ड डिस्क 500 जीबी के। और ये हम ले रहे हैं नोएडा सेक्टर 63 से। नेक्स्ट आइटम हम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम है आपका रैम 1 जीबी के हाफ पीस। आपको लेने रैम 1 जीबी के हाफ पीस। और कहाँ से लेने? रैम 1 जीबी कहाँ पर है? नोएडा सेक्टर 61 से। वो ट्रांसफर कहाँ करना है वो हम अदर लोकेशन पर डालेंगे। फिलहाल नोएडा सेक्टर 61 से रैम 1 जीबी के हाफ पीस। तो यहाँ पर रैम 1 जीबी और हाफ पीस का मतलब कितने पीस है रैम के टोटल? यहाँ पर आप देखोगे रैम 1 जीबी के 800 पीस हैं। तो हाफ पीस का मतलब 400 पीस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। कहाँ से उठा रहे हैं रैम? आपके रैम कहाँ पर है? 61 के अंदर। यहाँ शो भी कर रहा है 800 पीस है यहाँ पर। और इसके 400 पीस, हाफ पीस मतलब 400 पीस हम ट्रांसफर कर रहे हैं रैम 1 जीबी। हाँ चिरासा आ रही है स्क्रीन नजर? अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। रैम 1 जीबी। इसके बाद हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? देखो यहाँ पर सैमसंग एलसीडी के 50 पीस ट्रांसफर करेंगे 61 के अंदर और 35 पीस ट्रांसफर करेंगे 63 के अंदर। ठीक है। तो टोटल जो सैमसंग एलसीडी 15 इंच है उसके कितने पीस आपको लेने हैं गोडाउन में से? तो ये आपको देखना है। सैमसंग एलसीडी 15 इंच के 50 और 30 85 पीस आपको वहां से गोडाउन से उठाने हैं। जिसमें से 50 तो आपको 61 में ट्रांसफर करना है और जो 35 पीस है वो 63 में ट्रांसफर करना है। टोटल कितने उठाने हैं आपको? 85 पीस। ठीक है। तो यहाँ पर सैमसंग एलसीडी 15 इंच और यहाँ पर दिखा भी रहा है कौन सा गोडाउन के अंदर है। सेक्टर 62 के अंदर है। टोटल कितने पीस है हमारे पास? 350 पीस है। लेकिन हमको उठाने कितने? 85 पीस। इसमें से 50 आपको अलग गोडाउन में ट्रांसफर करने और 35 आपको अलग गोडाउन में ट्रांसफर करने। एंटर। ये हमने कुछ आइटम लिए, अब इसको ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो चेंज करना है गोडाउन क्वांटिटी
और रेट आपको सेम रखना है, केवल गोडाउन को चेंज करना है। ठीक है, हार्ड डिस्क 1 टीबी लेते हैं सबसे पहले, हार्ड डिस्क 1 टीबी। और अब कौन से गोडाउन में आपको कितने पीस, तो वही रखने 30, कौन सा गोडाउन में कौन सा ट्रांसफर करना है वो आपको देखना है। तो गोडाउन में देखोगे हार्ड डिस्क 1 टीबी के 30 पीस आपको नोएडा सेक्टर 62 के अंदर लेकर जाना है। तो यहाँ पर नोएडा सेक्टर 62 के अंदर हमको ये पीस ले जाने, और पीस की क्वांटिटी वही होगी 30 पीस, रेट भी सेम होगी। इसके बाद हार्ड डिस्क 500 जीबी का ले लेते हैं। अब हार्ड डिस्क 500 जीबी आपको कहाँ पर लेकर के जाना है? हार्ड डिस्क 500 जीबी के आपको नोएडा सेक्टर 61 के अंदर लेकर के जाना है। तो यहाँ पर हमने स्पेस बार से नोएडा सेक्टर 61 ले लिया, और यहाँ पर वही क्वांटिटी सेम रखनी है, 20 पीस रखना है, रेट सेम रखनी है। इसके बाद रैम 1 जीबी ले लेते हैं, रैम 1 जीबी ले लिया, और इसके कौन से गोडाउन में आपको ले जाना है उस गोडाउन पर ध्यान देना है। तो रैम 1 जीबी आपको नोएडा सेक्टर 62 के अंदर लेकर के जाना है। तो यहाँ पर नोएडा सेक्टर 62 में लिया, और क्वांटिटी सेम होगी 400 पीस, और रेट भी सेम होगी। अब सैमसंग एलसीडी के जो पीस हैं वो 62 गोडाउन से आपको अलग अलग जगह ट्रांसफर करने हैं। वो इसमें 50 पीस तो आपको 61 में ले जाना है, और 35 पीस 63 में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीडी 15 इंच, यहाँ पर एक तो आपको 61 में ले जाना है। अब 61 के अंदर कितने पीस ले जाने हैं? 61 के अंदर आपको ले जाने हैं 50 पीस। तो यहाँ पर हमने 50 पीस ले लिया। और 63 में कितने ले जाने? 63 के अंदर आपको ले जाने हैं, नोएडा सेक्टर 63 के अंदर ले जाने 35 पीस। ठीक है, तो यहाँ पर 35 पीस गोडाउन डाल दें 63 के अंदर 35 पीस। इस तरह से हमने 85 पीस गोडाउन में से उठाए, और उसमें से 50 तो भेज दिए नोएडा सेक्टर 61 के अंदर, और 35 भेज दिए नोएडा सेक्टर 63 के अंदर। ठीक है, एंटा एंटा करके इस तरह से हमने आइटम को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक समरी में हम जाकर के चेक करेंगे डिटेल। तो एस्केप एस्केप करके स्टॉक समरी में आ गए, और अल्टर F1 से हम डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क के 1 टीबी के टोटल 400 पीस है। इसमें से 30 पीस आपको नोएडा सेक्टर 62 में दिखा रहा है, 370 पीस आपको नोएडा सेक्टर 63 के अंदर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। हार्ड डिस्क 1 टीबी के 390 पीस से 400 है, इसमें कुछ करेक्शन है क्योंकि वहां पर हाफ पीस थे। 390 पीस थे क्या उसमें? यहाँ पर 390 पीस दिखा रहा है टोटल हार्ड डिस्क 1 टीबी के। तो हार्ड डिस्क 1 टीबी के आप देखो कितने पीस थे, 400 पीस है। यहाँ पर 400 पीस है, और वहां पर थोड़ा सा इसमें वो है 400 पीस ही है यहाँ पर समरी में। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अभी एक और करना है आपको, कुछ सेल भी करना है। ये हमने सेल नहीं किया इसीलिए ये कम दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, कुछ आइटम सोल्ड करना है। ठीक है ना, क्या आइटम सोल्ड करना है? अजीत कुमार को 10 पीस हार्ड डिस्क के 1 टीबी के सेल करने हैं अजीत कुमार को। और कहाँ से सेल करने हैं आपको? नोएडा सेक्टर 62 से। तो आप स्टॉक समरी को बाद में देखें, पहले हम वाउचर के अंदर जाकर के कुछ आइटम सेल कर देते हैं। सेल करने के लिए F8 की प्रेस यूज करते हैं, F8। और पार्टी का नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं, पार्टी का नाम क्या है? अजीत कुमार। उसको 10 पीस हार्ड डिस्क 1 टीबी के 5600 के हिसाब से सेल कर रहे हैं, और नोएडा सेक्टर 62 से हमको ये हार्ड डिस्क उठाना है। तो यहाँ पर अल्टर सी करके अजीत कुमार का एक लेजर बना दिया, और इसको माल बेच रहे हैं तो ये कौन है? सन्ड्री डेटर के अंदर आएगा। जिसको आइटम बेच रहे हैं वो सन्ड्री डेटर में होगा। मेंटेन बिल बाय बिल को हमेशा यस रखना है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शो करने के लिए, और एंटर कर दिया।
और कंट्रोल ए से इसको सेव किया और कंट्रोल ए से ही हमने यहाँ पर अब यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे अल्टर सी करके, सेल्स का लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट के अंदर, सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में। अब हम क्या आइटम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क 1 TB के 10 पीस। यहाँ पर स्पेस बार से हार्ड डिस्क 1 TB लिया और लोकेशन कहाँ से आप पीस उठा रहे हो, नोएडा सेक्टर 62 से, तो यहाँ से नोएडा सेक्टर 62 लिया। यहाँ पर 30 पीस ही है और ये 30 पीस यहाँ से हम सेल कर रहे हैं, 10 पीस सेल कर रहे हैं, 30 पीस में से 10 पीस। तो यहाँ 62 से आपको ये हार्ड डिस्क उठानी है और 10 पीस हम सेल कर रहे हैं और रेट है 5600 पर पीस के हिसाब से। बासठ से हमने हार्ड डिस्क उठाई है 10 पीस, ठीक है। नेक्स्ट हम सेल करेंगे कुणाल राणा को 5 पीस रैम के इस, और ये पीस आपको कहाँ से उठाने हैं, नोएडा सेक्टर 61 से। तो ये एंट्री हम एंटर करके कंप्लीट कर लेते हैं और डेट वगैरह अगर मेंशन हो तो डेट यहाँ पर कुछ नहीं है, एंटर करके इसको न्यू रेफरेंस यूज करते हुए जो भी हम फर्स्ट सेल या परचेज करेंगे तो आपको न्यू रेफरेंस का यूज करना है। आपको जब पेमेंट करना हो तो अगनेस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। अगर इस बिल के अगनेस्ट में आपको कोई पेमेंट करना हो तो अगनेस्ट रेफरेंस का यूज करें। वापस हम सेल कर रहे हैं, एक और पार्टी है, पार्टी का नाम है कुणाल राणा, तो इसका भी एक लेजर बना लेते हैं अल्टर सी करके कुणाल राणा, और ये भी बनेगा आपका संडे डेटर के अंदर। एस प्रेस किया संडे डेटर, मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखते हुए कंट्रोल ए प्रेस कर दें यहाँ पर, और कुणाल राणा यहाँ भी कंट्रोल ए प्रेस कर दें और सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में। क्या बेच रहे हैं हम इसको, 5 पीस रैम 1 GB के, तो स्पेस बार से रैम 1 GB ले लें और लोकेशन कहाँ से आपको ये आइटम उठाना है, नोएडा सेक्टर 61 से, तो स्पेस बार दबाया नोएडा सेक्टर 61 से। यहाँ पर 400 पीस है और 62 में भी 400 पीस है। 61 से आप 5 पीस उठा रहे हैं 500 पीस, और रेट यहाँ पर किस रेट में आप बेच रहे हैं, 1350 रुपए पर पीस के हिसाब से, तो 1350 रुपए पर पीस के हिसाब। न्यू रेफरेंस, अगर आपने कोई बिल नंबर डाल रखा हो तो बिल नंबर आपको यहाँ पर शो कर देगा। ये हमने कुणाल राणा को भी आइटम बेच दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं, अंजू मेहता को 10 पीस सैमसंग LCD 18.5 इंच के, और साथ में आपको 2% का डिस्काउंट भी देना है। वो आइटम कहाँ से उठाना है, नोएडा सेक्टर 62 से। तो यहाँ पर अनुज मेहता का एक लेजर बना लेते हैं, अल्टर सी अनुज मेहता कैंडिडेटर के अंदर, यहाँ पर कंट्रोल ए दबा दें, डिटेल आपको नहीं डालनी है, अनुज मेहता, और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा देते हैं। सेल्स क्या सेल कर रहे हैं अनुज मेहता को, 10 पीस सैमसंग LCD 18.5 इंच के, और ये आपको उठाना है नोएडा सेक्टर 62 से। तो सैमसंग LCD ले लेते हैं 18.5 इंच और लोकेशन नोएडा सेक्टर 62 में ही है ये पीस, और कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं हम, 10 पीस 8100 के हिसाब से, तो 10 पीस 8100 के हिसाब से ये हमने अनुज मेहता को सेल कर दिया। रेफरेंस नंबर 3 यूज करते हुए ये हमने कुछ आइटम सेल कर दिए। अब हम चेक करेंगे स्टॉक समरी, तो यहाँ पर हम वापस एस्केप करते हैं और स्टॉक समरी में जा रहे हैं और अल्टर F1 करके डिटेल देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हार्ड डिस्क 1 TB के 390 पीस हैं, जिसमें 62 के अंदर 20 है और 63 के अंदर 370 है। तो आप यहाँ पर देखोगे 390, 20 और 370। हार्ड डिस्क 500 GB के 200 पीस है, 20 आपके 61 में है और 180 63 के अंदर है। तो ये 200 पीस है, 20 आपके 61 में और 180 63 में। रैम 1 GB के 795 पीस है, रैम 1 GB के 795 पीस है, 395 आपके 61 में है और 462 में है। तो 395 61 में और 462 में।
रैम 2 GB के 1200 पीस है और पूरे 1200 पीस आपके 61 के अंदर है। रैम 2 GB के 1200 पीस पूरे यहीं पर है। सैमसंग LCD के 350 पीस है, जिसमें 50 और 265 और 35 तीनों अलग अलग गोडाउन में अलग अलग 50, 265 और 35 टोटल 350 पीस। तो टोटल यहाँ पर 350 है, 50 इसमें, 265 इसमें, 35 इसमें। और सैमसंग LCD 18.5 के 690 पीस है और पूरे के पूरे आपके नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है। तो इस तरह से आपका स्टॉक समरी सही दिखा रहा है। और भी आपको इसमें कुछ चेक करना हो बैलेंस शीट वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसेट्स आपके पास कुल कितना है ये शो कर रहा है। प्रॉफिट आपको कितना हुआ है अल्टर एफ 2 करके 1431 करके आप डिटेल देख सकते हो। अल्टर एफ 1 करके और ज्यादा डिटेल देख सकते हो। करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना बचा, डेटर से आपके पास इतना पैसा आएगा। इस तरह से आपके पास टोटल एसेट्स इतनी है। और यहाँ पर इसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी ओपन करके अल्टर एफ 2 1431 से देख सकते हैं। स्टॉक समरी को आपको और ज्यादा डिटेल में देखना हो तो और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक की स्थिति दिखा रहा है। ग्रोस प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कितना कितना आइटम बचा है, सेल आपका कितना हुआ है और नेट प्रॉफिट आपका कितना है। सेम आपका कोई वैसे खर्चे नहीं हुए, इसलिए जितना ग्रोस प्रॉफिट है उतना ही आपका नेट प्रॉफिट है। अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं हमारे तो वो इसमें से लेस होकर के नेट प्रॉफिट निकलता। ये मैंने आपको बताया था किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और भी आप डिस्प्ले मोर के अंदर यहाँ पर अकाउंट बुक में जाकर और भी रिपोर्ट देख सकते हो। आपने कोई रिटर्न नहीं किया है, परचेज कोई किया नहीं है तो परचेज आपको ब्लैंक दिखा रहा है। सेल आपने कितने का किया है तो सेल रजिस्टर में देख सकते हो इतना सेल हुआ है। अजीत कुमार को इतना सेल किया है, कुणाल राणा को इतना सेल किया है, अंजू मेहता को इतना सेल किया है। और ज्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो ये आपको दिखा देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल F3 करके कंपनी को सेट करते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सर 3। हाँ बोलो। सर ये अनुज मेहता को हमने जो सेल किया उसमें 2% डिस्काउंट सोर्स का कुछ नहीं होगा क्या? डिस्काउंट नहीं डाला था क्या, वापस डाल लो डिस्काउंट। रुको, हाँ डिस्काउंट नहीं डाला हमने। डिस्काउंट आप डाल दें वहाँ पर, वापस मैं कंपनी सेलेक्ट करता हूँ। डिस्काउंट का तो हमने डालने का ध्यान नहीं रहा। हमने क्वेश्चन बनाया था ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पर हम कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या नाम से था, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल क्वेश्चन 1, ठीक है। और यहाँ पर हम वापस इसको देखते हैं एक बार ए बुक के अंदर, और किसको सेल करने पर यहाँ पर हमको अनुज मेहता। अनुज मेहता को सेल करते हैं और 2% का डिस्काउंट भी आपको इसमें डालना है। तो वापस हम यहाँ डाल देते हैं 2% का डिस्काउंट। तो ये अनुज मेहता का हम सेल कर रहे हैं रमेश महेश। रमेश महेश कहाँ से आ गए इसमें, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल क्वेश्चन 1। ये तो अलग लेजर है रमेश कल वाली है है। सर, ये कल वाला है। हाँ कल वाला। आज किस नाम से बनाया था, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल यही बनाया था। नहीं ये तो नहीं है। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ कैसे करना है, जैसे इसी में बता देता हूँ डे बुक के अंदर। जैसे मान लो इसमें, लिया था सर। हाँ इसमें आपको डिस्काउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर F11 की प्रेस कर दें। क्या F11। आपको टेली 9 ERP9 और टेली प्राइम में ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको F11 की प्रेस करना है और यहाँ से डिस्काउंट को यस कर देना यहाँ, ठीक है। और कंट्रोल ये दबा देना है तो यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे ये पीस है और आप यहाँ पर, जैसे मैंने मान लो 4% का डिस्काउंट डाला, अभी 6000 की रेट है, एंटर किया तो ये देखो हो गया इस तरह से। और टेली 9 ERP9 के अंदर आप देखोगे तो उसमें
डायरेक्ट F11 प्रेस नहीं, उसके में F11 के साथ साथ आपको F1, F2, F3 इस तरह से भी प्रेस करना होता है। F11 के बाद F1, F2, F1 अगर आप कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हो तो F11 के बाद आपको टेली 9 और टेली ERP9 में, इसमें तो हमने F11 दबाते हैं डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, लेकिन टेली 9 और टेली ERP9 में F11 के बाद आपको F1 अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, इन्वेंट्री से संबंधित आपको कोई भी आइटम, कोई भी सर्विस ऐड करना हो तो F11 के बाद F2, और GST टैक्स से संबंधित करना हो तो F11 में F3। तो टेली प्राइम और टेली 9 ERP9 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको F11 प्रेस करते ही सारी सर्विसेज नजर आ रही है, लेकिन वहां पर तीनों चीजें अलग अलग उसमें शो होती है। F11 के बाद आपको F1 या F2 या F3 प्रेस करना है। आपको अगर इन्वेंट्री फीचर्स देखने हैं तो F11 के बाद F2, अगर अकाउंटिंग फीचर्स देखने हैं तो F11 के साथ F1, और अगर आपको टैक्सेस से संबंधित फीचर्स का यूज करना है तो F11 प्रेस करके F3। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना। अब इसमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल F3 करके कंपनी को सेट कर देते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपकी नई कंपनी है ट्रांसफर मटेरियल क्वेश्चन 3। इसमें कुछ चार्ज और एक्स्ट्रा जुड़ता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आपको ऐड करना है। क्वेश्चन 3, स्टेट राजस्थान लेते हुए और यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर दें और यहाँ पर आपको GST को नो रखना है। कंट्रोल ए से सेव किया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको टी शर्ट के 1000 पीस और ट्राउजर के भी 1000 पीस, ये आपको सादरा गोडाउन के अंदर परचेज करना है। किससे परचेज करना है? श्याम एंड ब्रदर्स से। तो हम परचेज कर लेते हैं इतने इतने पीस, और कहां पर इसको मेंटेन करेंगे? सादरा गोडाउन के अंदर। तो पहले हम एक पार्टी बनाते हैं श्याम एंड ब्रदर्स, जिससे परचेज करने जा रहे हैं। तो वाउचर में गए और परचेज करने के लिए F9 की का यूज किया जाता है, और कोई भी बिल नंबर डालना हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। पार्टी का नाम अल्ट्रा सी करके श्याम एंड ब्रदर्स। हमने कंपनी बना दी और इससे आइटम परचेज कर रहे हैं, तो ये संडे क्रेडिटर में आएगा। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना। कंट्रोल ए दबा दें, डिटेल आपको डालनी नहीं है, श्याम एंड ब्रदर्स, और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा दिया। और यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो अल्टर सी करके परचेज का लेजर बना दे परचेज अकाउंट के अंदर। परचेज अकाउंट के अंदर अब क्या परचेज कर रहे हैं हम इससे? एक तो टी शर्ट और एक ट्राउजर। तो टी शर्ट बनाते हैं 1000 पीस 350 के हिसाब से। अल्टर सी करके आइटम बना दिया टी शर्ट, और ग्रुप तो रखना नहीं, यूनिट पीस में अल्टर सी करके पीस, और फुल नेम भी आप डाल दें एंटर। और यहाँ पर टी शर्ट के 1000 पीस परचेज कर रहे हैं, और एक पीस की रेट है 350 रुपीज, 350। ये हमने परचेज कर लिया। डेट वगैरह कोई है तो आप डेट डाल सकते हो, कोई डेट नहीं है। और इसके बाद ट्राउजर के भी 1000 पीस परचेज कर रहे हैं, तो अल्टर सी करके यहाँ पर बना दिया ट्राउजर। और यूनिट पीस रखते हुए यहाँ पर इसके भी 1000 पीस परचेज कर रहे हैं, और इसकी आपके हैं 250 पर पीस के हिसाब से। ये हमने दो आइटम परचेज कर लिए श्याम एंड ब्रदर्स से। न्यू रेफरेंस यूज करते हुए बिल नंबर जो भी आपने डाला वो यहाँ पर शो कर देगा। एंटर एंटर। इसके बाद देखो
लेकिन हमको ये सादरा गोडाउन में मेंटेन करना था, हमने गोडाउन नहीं बनाया, तो सादरा गोडाउन आप पहले बना ले, क्योंकि यहाँ शो नहीं करेगा, इसमें टेली प्राइम में यही प्रॉब्लम है, आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोकेशन के अंदर सादरा बना दे, क्रिएट करें और सादरा गोडाउन के अंदर इसको आपको रखना है। अब हम इसमें वापस थोड़ा सा चेंज करेंगे, डे बुक में जाएंगे और इस एंट्री को वापस थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इसके अंदर आपको लोकेशन भी डालना है, ये आपको कहाँ पर रखना है, सादरा गोडाउन में। तो यहाँ पर मेन लोकेशन में चला गया, इसकी जगह हम इसको सादरा गोडाउन में डाल देते हैं। इसको भी हमने मेन लोकेशन की जगह सादरा गोडाउन में डाल दिया। स्विच करते हैं इस तरह से। आप डे बुक में जाकर के कोई भी करेक्शन कर सकते हो, डिस्प्ले डे बुक में जाकर के। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है ये, अब आपको जब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करोगे, अब ये माल आपको यमुना विहार गोडाउन में ट्रांसफर करना है, इसके हाफ पीस, इन दोनों के हाफ पीस ट्रांसफर करने यमुना विहार गोडाउन के अंदर। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आपको ऐड करना है, 800 रुपये फ्राइट चार्ज लगेगा और 200 रुपये लोडिंग चार्ज लगेगा। चूंकि ये यहाँ पर ये दोनों के लेजर आप डायरेक्ट एक्सपेंस में बनाएंगे, फ्राइट चार्ज और लोडिंग चार्ज, क्योंकि ये प्रोडक्ट की शुरू में हम सेल करते समय जो चार्ज यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, लेकिन अभी शुरू में आपके आइटम ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो दोनों को डायरेक्ट एक्सपेंस में बना ले, फ्राइट चार्ज और लोडिंग चार्ज। अभी क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हाफ अमाउंट बोथ आइटम, मतलब आपको दोनों आइटम, मतलब टी शर्ट और ट्राउजर दोनों में इसको आधा आधा बांट देना है, 400 रुपये, और इसके भी आपको आधा आधे 100 रुपये दोनों में बांट देना है। कैसे करेंगे देखो, ये चार्ज कैसे हम ऐड करेंगे। तो ट्रांसफर करते समय पहले आप चाहो तो सीधा ट्रांसफर भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर गो टू में जाए, अल्टर जी करके, और यहाँ पर एक अल्टर का ऑप्शन होता है, अल्टर मास्टर। तो यहाँ से आप अल्टर कर लें। अब आप क्या अल्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर हमको वाउचर अल्टर करना है, तो वाउचर टाइप में गए और इसके अंदर आपको क्या अल्टर करना होगा, यहाँ पर आप स्टॉक जर्नल में जाए, इसको अल्टर करना है स्टॉक जर्नल। ये थोड़ा सा चेंज है टेली 9 ERP9 और टेली प्राइम के अंदर। उसके अंदर F11 F1 में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये वाला ऑप्शन। वहां पर F11 F1 प्रेस करोगे तो वहीं पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको आपको यस करना है। एडिशनल कॉस्ट ऐड करनी है, आपको क्या करना है, एडिशनल कॉस्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कहाँ से आपको करना है। यहाँ पर आपने देख ही रखा है, कंपनी अगर खोलना हो तो अल्टर के साथ के दबाते हैं, अगर डेटा तो अल्टर के साथ वाई, एक्सचेंज तो अल्टर के साथ जेड, और गो टू तो अल्टर के साथ जी। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपको मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है, क्रिएट करना है या अल्टर करना है, तो हमको क्या करना है, अल्टर करना है। किसके अंदर अल्टर करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो हमको किस में अल्टर करना है, वाउचर टाइप में अल्टर करना है, और स्टॉक जर्नल लेते हुए ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को आपको यस करना है। ये तब जाकर के ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर करते समय आप ट्रांसपोर्ट चार्ज को ऐड कर सकते हो। तो ये हमने यस कर दिया। वापस हम वाउचर में जाएंगे और वाउचर में जाकर के अल्टर F7 की प्रेस करें। अब यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्राउजर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ट्राउजर जो है आप 800 पीस, आपको ये दोनों चार्ज हम वहीं पर लेजर बना लेंगे, या तो आप पहले बना लो फ्राइट चार्ज और लोडिंग चार्ज का, या अल्टर सी करके एंड टू एंड भी बना लेंगे, और यमुना विहार गोडाउन के अंदर आप ट्रांसफर करेंगे। तो ये गोडाउन भी आपको एक अलग से यूज करना है। ट्राउजर के कितने पीस ट्रांसफर कर रहे हैं, हाफ पीस।
है ना। तो यहाँ पर हाफ पीस ले लें। यहाँ पर आप सादरा गोडाउन से 1000 पीस है तो 500 पीस रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से आप टी शर्ट के भी और 500 पीस ले लें, हाफ पीस 500 पीस, और गोडाउन सादरा से 500 पीस। ये दोनों हाफ हाफ पीस हमने उठा लिए और एंटर करके यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं ट्राउजर के कितने पीस, सेम क्वांटिटी सेम ना, लेकिन कौन सा गोडाउन में। अब यमुना विहार गोडाउन तो यहाँ पर है नहीं, तो अल्टर सी करके आप यहाँ पर गोडाउन बना लें, यमुना विहार। यमुना विहार गोडाउन हमने बना लिया। यमुना विहार के अंदर सेम क्वांटिटी 500। और अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ गया एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आप यहाँ पर कौन सा चार्ज ऐड करना चाहते हैं। एक तो आपको ऐड करना है फ्राइट चार्ज और एक ऐड करना है लोडिंग चार्ज। तो फ्राइट दोनों के लेजर बना लेते हैं अल्टर सी करके। आप चाहो तो पहले बना लो फ्राइट चार्ज, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में बन जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस डी दबाया और डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। सर हाँ सर बोलो क्वेश्चन में तो दे रखा है कि इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। इसमें क्वेश्चन में नीचे नोट में लिखा हुआ है कि फ्रेट चार्जेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट में भी भाई इनडायरेक्ट भी ले सकते हो। अभी कोई सेल तो हो नहीं रहा है, ये तो क्या है, अभी माल जो है इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। माल क्या है इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। आप चाहो तो इनडायरेक्ट में भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है सर। हाँ यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं है, जो हम सेल करते हैं तो उसको वो इनडायरेक्ट में शो करता है। जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डायरेक्ट में शो कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट भी ले सकते हो इसको, ऐसा वो नहीं है। तो यहाँ पर चाहो तो इनडायरेक्ट में ले लो, फ्राइट चार्ज है और हम यहाँ पर इनडायरेक्ट में ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आई प्रेस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया और कितना चार्ज आपको ऐड करना है वो एंटर करना है। और अमाउंट कितना है यहाँ पर, अमाउंट देखें, अमाउंट है आपका 400 रुपये। आधा आधा आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 400 रुपये हमने फ्राइट चार्ज ले लिया। और इसके अलावा एक और आपको बनाना है लोडिंग चार्ज, तो यहाँ पर लोडिंग चार्ज ले लिया। और ये भी हमने इनडायरेक्ट में ले लेते हैं और यहाँ पर इसका 100, 200 रुपये का आधा कितना कर दिया, 100 रुपीज। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए ये देखो यहाँ पर चार्ज ऐड हो गया है। 500 रुपये के बाद आपका ये 251 रुपये चार्ज इसमें ऐड हो गया। इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप टी शर्ट में ऐड करोगे तो टी शर्ट के अंदर वही सेम आप यमुना विहार गोडाउन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी 500 पीस और रेट आ ही जाएगा। और यहाँ पर भी आपको दोनों चार्ज ऐड करने हैं, फ्राइट चार्ज अमाउंट में डालना है आपको 400 रुपये और लोडिंग चार्ज आपको डालना है 100 रुपीज। तो इस तरह से हमने ये दोनों ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पर जो आइटम है उसके साथ साथ ये चार्ज भी ऐड हो गया है। ठीक है, एंटर एंटर करके अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो 50% आपका ट्रांसफर हो गया है। और स्टॉक समरी देख लेते हैं। स्टॉक समरी क्या कहती है, ट्राउजर और टी शर्ट की क्या पोजीशन बता रही है। तो यहाँ पर एस्केप एस्केप करके स्टॉक समरी में आएंगे और अल्टर F1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है ट्राउजर के 1000 पीस है और जिसमें से 500 सादरा में है, 500 यमुना विहार में है। और इसकी रेट यहाँ पर शो कर रहा है, पहले 250 है ट्राउजर की, बाद में कितनी हो गई 251 हो गई। सादरा में 250 रेट थी और यमुना विहार में जब आइटम ट्रांसफर हुआ तो इसकी रेट 251 हो गई। यहाँ पर आपका चार्ज ऐड हो गया है। इसी तरह से टी शर्ट में 350 रेट थी जो कि बढ़कर 351 हो गई। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो
यहाँ पर 250 रेट है, 251 हो गई, और 350 रेट है और 351 हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें, तो किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट चार्ज में ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ सर। तो ये आज आपका ट्रांसफर ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम कल देखते हैं, ठीक है।